नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। मालवांचल के प्रमुख संतों महंतों ने राज्य में सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना के साथ नर्मदा परिक्रमा का सार्थक आयोजन किया। यह यात्रा 28 अप्रैल से प्रारंभ होकर 7 मई को संपन्न हुई। इस दौरान देश के अनेक संत विद्वानों ने यात्रा के प्रति अपनी सद्भावनाएं व्यक्त की। पंडित पवनदास महाराज ने बताया कि यह पहला मौका था जब मालवांचल के इतने महामंडलेश्वर एवं संतों महंतों ने एक साथ नर्मदा परिक्रमा कर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से जगह जगह मां नर्मदा की आरती भी की। अंचल के नर्मदा तट स्थित सभी तीर्थ स्थलों पर संतों और विद्वानों का जगह जगह भक्तों द्वारा स्वागत भी किया गया। यह यात्रा 28 अप्रैल से प्रारंभ होकर 7 मई को संपन्न हुई। अब यात्रा के पश्चात 9 से 15 मई तक अवध नारायण आश्रम मालसर गुजरात में नवकुंडात्मक श्री राम महायज्ञ, हनुमान चालीसा एवं संत समागम का दिव्य आयोजन होने जा रहा है। इंदौर से नर्मदा परिक्रमा यात्रा में गए संतों महंतों का गुरुवार को पंडित योगेंद्र महंत के निवास पर साधु संतों का सम्मान किया। जगत गुरु श्री टीला द्वारा गद्याचार्य मंगल पीठाधीश्वर स्वामी माधवाचार्य महाराज के सानिध्य में इस यात्रा में महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा, महामंडलेश्वर स्वामी राम गोपाल दास, महामंडलेश्वर स्वामी पुरुषोत्तम दास, शिवपुरी महामंडलेश्वर स्वामी हरिओम दास, महामंडलेश्वर स्वामी भक्ति चरण दास, दिगंबर अखाड़ा महामंडलेश्वर सीताराम दास महात्यागी, अयोध्या महामंडलेश्वर काशीदास महाराज पवासा, महामंडलेश्वर राजीव लोचन दास महाराज, काशी महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी एवं हंसदास मठ इंदौर के महंत पवन दास महाराज, काशीदास मुंबई सहित मालवांचल के महंत राघवेंद्र दास महाराज, संत कन्हैया दास महाराज, आचार्य पंडित रामचरण शुक्ल आदि संतों महंतों ने मां नर्मदा की परिक्रमा कर अंचल में सुख शांति एवं सद्भाव की प्रार्थना की। नर्मदे मैया की जय। विश्व ब्राह्मण समाज संघ द्वारा आदरणीय माधवाचार्य जी महाराज जी के नेतृत्व में पूरे देश के संतों ने जब भगवान श्री राम लला अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा के साथ में बैठे, उस उपलक्ष्य में नर्मदा परिक्रमा पे जब यहाँ से यात्रा प्रारंभ की गई थी तो आदरणीय पवनदास जी महाराज और आदरणीय पुरुषोत्तम दास महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी महाराज और उनके सब सानिध्य में जब संत लोग गए थे, उस समय भी विश्व ब्राह्मण समाज संघ ने उनको यहाँ पर स्वागत करके उनको यहाँ मंगलमय विदाई दी थी यात्रा के लिए। और आज जब वो यात्रा समापन करके उसका जब यहाँ आए हैं तो भी विश्व ब्राह्मण समाज संघ की ओर से मैं और हमारे सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय अशोक चतुर्वेदी जी, आदरणीय मनोज शर्मा जी, आदरणीय सुरेश पाठक जी, आदरणीय शर्मा जी और सभी हम पदाधिकारियों ने मिलकर उनका स्वागत सम्मान किया और उनसे उनके चरण में प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लिया कि वो नर्मदा जी की यात्रा करके आए हैं, बहुत ही पवित्र कार्य करके आए हैं और आगामी समय में विश्व ब्राह्मण समाज संघ के तत्वावधान में हम सब साथी लोग एक वृहद रूप से मां नर्मदा परिक्रमा यात्रा निकालने वाले हैं, जिसमें सभी संत प्रदेश के और देश के व्याख्यात संत रहेंगे और वह बड़े स्वरूप में उस यात्रा को निकालने की कार्य योजना है। तो लोकसभा चुनाव के बाद में उसकी तारीख निश्चित की जाएगी और उसी कार्यक्रम में हमारे प्रदेश संयोजक आदरणीय पवनदास जी महाराज इस यात्रा के साथ में वो मार्ग का भी सब अवलोकन करके आए, क्षेत्र में बात करके आए कि यात्रा किस प्रकार से निकलेगी। आने 550 वर्षों बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई। सभी लोग संतों ने पूरे भारतवर्ष के जो संत हैं रामानंदी संप्रदाय के, उनके द्वारा यह संकल्प लिया गया था कि जब भी भगवान राम अयोध्या में विराजित होंगे तो सभी संत लोग मां नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे। उस उद्देश्य को लेके और विश्व कल्याणार्थ के उद्देश्य को लेके मां नर्मदा जी की परिक्रमा मालसर से टीला गद्याचार्य मंगल पीठाधीश्वर श्री माधवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में पूरे भारतवर्ष के संत, जिसमें अयोध्या जी से सीताराम दास जी त्यागी जी, दिगंबर अखाड़े के भक्तिदास जी, शिवपुरी से नृत्य गोपाल दास जी महाराज के कृपा पात्र महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी महाराज, इंदौर से महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा, महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज और मैं स्वयं सहित और उज्जैन से काशीदास जी महाराज, मुंबई से काशीदास जी महाराज और काशी से राजीव लोचन दास जी महाराज, पवन महाराज सहित कई संत महंत करीब 25 कारों के काफिले के साथ 2 बस और 1 ट्रक के साथ मालसर से नर्मदा माता की परिक्रमा
उत्तर तट से प्रारंभ हुई, जो अमरकंटक से दक्षिण तट पर आई और उसका समापन भरूच में खंबात की खाड़ी में मां नर्मदा जी का जो समुद्र में संगम हो रहा है वहाँ के बाद पूर्ण हुई। और सब उद्देश्य पूर्ण हुए। जगह जगह, हर जगह जहाँ जहाँ रात्रि विश्राम हुआ, मां नर्मदा जी की महाआरती आयोजित की गई, चाहे होशंगाबाद का सेठानी घाट हो, जबलपुर का ग्वारी घाट हो, अमरकंटक हो, ओंकारेश्वर हो, बड़वानी राजघाट हो। इस तरह 3 प्रदेशों में यह यात्रा रही, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। और जगह जगह सभी संतों का स्वागत हुआ, आम जनता सुनी, जगह जगह संत महात्माओं के प्रवचन हुए। इस तरह सनातन धर्म का प्रचार इस यात्रा के माध्यम से हुआ और संतों का सानिध्य सब भक्तों को मिला। और इस जो यात्रा का एक उद्देश्य यही भी था, मुख्य उद्देश्य तो हो गया राम मंदिर वाला। अयोध्या में योगेंद्र महेंद्र जी द्वारा यह कहा गया था कि हमारे द्वारा भी एक यात्रा आयोजित की जाएगी पूरी। तो उस यात्रा जो संतों ने की, बोले ये देख लो, उसके बाद अपन को ये यात्रा करना। तो इंदौर से भी आगामी समय में केंद्र में सरकार बनने के बाद पंडित योगेंद्र महेंद्र जी पूर्व राज्य मंत्री दर्जा द्वारा यात्रा निकाली जाएगी। उसमें भी इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश के सभी भक्त, देश भर के साधु संत के सहित मध्य प्रदेश के भी जो भी महेंद्र जी से जुड़े हुए लोग हैं, सभी यात्रा करेंगे। नर्मदे हर।